आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम स्पीड रैंपिंग कैसे करते हैं। तो स्पीड रैंपिंग होती क्या है? तो स्पीड रैंपिंग फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की स्पीड कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो तो उसको हम स्पीड रैंपिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पुराना तरीका था मैं वो सिखा देता हूँ और फिर ये भी बता देता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी और अब हम वो क्यों नहीं यूज़ करते। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोटरसाइकिलिस्ट है, अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पर एक जंप लग रहा है इसका और मैं चाहता हूँ कि जब ये जंप करे तो ये जंप स्लो हो। ठीक है? तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और जैसे ही यहाँ से ये जंप करता है, जैसे ये टायर हवा में हो जाता है, तो हमने क्या करना है, एक कट लगा देना है और यहाँ तक मैं इसका स्लो मोशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक और कट लगा देता हूँ। ठीक है? और अब मैं इसको थोड़ा-सा आगे कर देता हूँ और इसकी स्पीड को मैं चेंज कर देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं स्पीड पे जाऊँगा और यहाँ पर है 100%, तो अगर हम इसको 50% कम कर दें, तो ये देखिए हमारे पास क्लिप की ड्यूरेशन बढ़ गई क्योंकि हमने उसको स्लो स्पीड कर दिया। और अब अगर इन दोनों क्लिप्स को मैं इकट्ठे जोड़ लूँ और अब मैं प्ले करूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास स्लो स्पीड हो रही है। आप इसको मज़ीद भी कम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पीड पे जाता हूँ और 50 की जगह मैं 30 कर देता हूँ और अब मैं प्ले करूँ, ठीक है? तो ये आपके पास एक स्पीड जो है वो कम भी हो सकती है और अगर आपने स्पीड को बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अगेन जाऊँ और पहले जो नॉर्मल स्पीड थी इसकी 100 थी, तो अगर 100 की जगह मैं 200 करूँ, तो अब ये ज़्यादा स्पीडी हो जाएगा। ये देखिए, ये दोनों तरीके सही है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्लो मोशन पे जाता है या जब वो स्पीड पे जाता है तो एक झटका सा लगता है, क्योंकि डायरेक्ट एक नॉर्मल स्पीड से वो या कम स्पीड में चला जाता है या हमारे पास ज़्यादा स्पीड में चला जाता है। तो हमारे पास लकीली एक अच्छा सा तरीका है जिसमें ये आहिस्ता-आहिस्ता स्लो स्पीड या आहिस्ता-आहिस्ता फ़ास्ट स्पीड में जाता है और हमें वो जंप सा नहीं लगता। तो उसका तरीका क्या है? तो हमने जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये जो एफएक्स लिखा हुआ है मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा टाइम रैंपिंग और यहाँ पर है स्पीड। अगर आप लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास ये वाला बटन यहाँ पर नज़र आना चाहिए। लेकिन अगर आप 2025 से भी नीचे कोई वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो फिर शायद ये वाला बटन आपको नज़र ना आए। तो फिर आपने कहाँ से ये एक्सेस करना है? तो फिर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आना है आपने शो क्लिप की फ्रेम्स और यहाँ पर आना है टाइम रैंपिंग और ये वही स्पीड है। तो अगर आपके पास पुराना वर्ज़न है तो आपने यहाँ से इसको एक्सेस करना है। लेकिन लकीली हमारे पास नया वर्ज़न है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और मैं आऊँगा यहाँ पर टाइम रैंपिंग और यहाँ पर मैं स्पीड पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप स्पीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक वाइट कलर का एक पट्टी सी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अब हमने इसमें काम करना है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैंने यहाँ से स्पीड कम करनी है और यहाँ पर वापस बढ़ा देनी है। तो मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक की लगाऊँगा, तो आप पेन टूल लें और यहाँ पर एक क्लिक करें, तो आपके पास देखिए एक मार्कर लग गया है और जहाँ पर स्पीड ज़्यादा करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि एक झटके से नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ा देता हूँ वापस, तो मैं यहाँ पर भी एक मार्कर लगा देता हूँ। अब इन दोनों मार्कर्स को यूज़ कैसे करना है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ, ये वाला जो हमारे पास अब इनके बीच में जो लाइन है, अगर इसको आप ऊपर करते हो तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और अगर आप इसको नीचे करते हो तो इसकी स्पीड कम होगी। यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखनी है, समटाइम्स आपने रिकॉर्डिंग ऐसे की होती है कि आपने रिकॉर्डिंग के दौरान ये नहीं सोचा होता कि मैंने इसकी स्पीड कम करनी है और बाद में जब आप उसकी स्पीड कम करते हैं किसी भी वीडियो क्लिप की, तो उसमें थोड़ा-सा जिटर सा इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा-सा वो रुक-रुक के चलता है जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड कम करते हो। तो उससे बचने का तरीका ये है कि उसका एक आसान तरीका है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जाना है स्पीड एंड ड्यूरेशन और यहाँ पर इंटरपोलेशन आपने ऑप्टिकल फ्लो पे करना है। तो जब आप ये ऑप्टिकल फ्लो सेलेक्ट कर देते हो, तो फिर आप इसको जितना भी स्लो करोगे, ये रुक-रुक के नहीं चलेगा और ये बिल्कुल स्मूथ होगा। अब बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 से
100 से 10% पे आते हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो प्रॉब्लम होगी अगर आपने नॉर्मल रिकॉर्डिंग की होगी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं की है और स्लो स्पीड के लिए की है तो फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। वैसे मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करो तो आप वहीं पर डिसाइड करो कि अगर आपने उसमें कुछ स्लो मोशन डालना है तो आप 25 फ्रेम्स पर सेकंड की जगह 50 फ्रेम्स या 90 फ्रेम्स या 120 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करो। तो फिर उस क्लिप को आप जितना भी स्मूथ करोगे, जितना भी स्लो करोगे, वो रुक रुक के नहीं चलेगा बल्कि वो स्मूथली स्मूथ होगा। ठीक है? तो अभी हमारे पास ये जो क्लिप है ये हमारे पास स्लो मोशन के लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये नॉर्मली ही क्लिप है जो कि मैंने ऑनलाइन से लिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और ऑप्टिकल फ्लो को सेलेक्ट करके इसको ओके करूँगा। तो अब अगर आप इसकी स्पीड कम करोगे तो ये रुक रुक के नहीं जाएगा बल्कि बहुत स्मूथली ये स्लो हो जाएगा। एनी हाउ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास इस इन दोनों मार्क्स के बीच में जो बार है इसको मैं इस तरह क्लिक करके अगर मैं ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखिए ये स्पीड बढ़ गई है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँ तो अब हमारे पास स्पीड स्लो हो रही है। अब अगर मैं प्ले करूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। तो हम इनको हल्का सा ऊपर कर देते हैं और अब प्ले कर लेते हैं। ये देखें, अब अगर मैंने ऑप्टिकल फ्लो पे ये कन्वर्ट नहीं किया होता, ये जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया होता तो फिर ये बहुत रुक रुक के चलता। लेकिन अभी हमारे पास ये बिल्कुल स्मूथ है। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो मैं अपना टाइमलाइन जो है ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और हम मज़ीद इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। मुझे इतना ज़्यादा स्लो मोशन नहीं चाहिए। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ये देखें, अभी भी आपके पास एक प्रॉब्लम बच गई है कि यहाँ पर अचानक से ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और बिल्कुल अचानक से ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो अगेन जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि इसके बीच में एक झटका सा लगता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर और भी कुछ सेटिंग्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो मार्कर्स लगे हैं इसके ऊपर कुछ हुक्स से बने हुए हैं। तो मैं अगर इसको क्लिक करूँ और ऐसे ड्रैग करूँ, तो ये देखिए एक थोड़ा सा स्लोप सा बन रहा है। सेम अगर हम इसके साथ भी करें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक स्लोप सा बन रहा है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ तो अब वो जो बीच में वो एक झटका सा फील होता था, अब वो हमारे पास नहीं फील हो रहा। तो इसको मज़ीद भी आप ठीक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्लिक करते हो तो आपके पास ये इस तरह का हैंडल नज़र आता है। तो आप इस हैंडल को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जो इंटरपोलेशन है, जो पहले बिल्कुल इस तरह कट थी, अब देखो ये मैंने स्मूथ कर दी है। तो आप इनको स्मूथ भी कर सकते हो, सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप इसको डील कर सकते हो। याद रखें कि जब आप इस पे क्लिक करोगे, मोस्टली यूट्यूबर्स जो मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, इन हैंडल्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, हालांकि इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इनको कंट्रोल कैसे करना है, जब आप यहाँ पर क्लिक करो तो ये देखिए ये हैंडल्स है ना, तो आपने या तो इस हैंडल के इस साइड पे थोड़ा सा ऐसे क्लिक करना है और इसको पीछे की या आगे की तरफ लेकर जाना है, या उसके अगर उससे काम नहीं कर रहा तो फिर आपने उसके आगे थोड़ा सा माउस को क्लिक करके और इस तरह ड्रैग करना है, तो ये फिर काम करेगा। ठीक है, मैं आपके सामने दोबारा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर है। तो अगर मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। तो ये आपके पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं ट्राई कर रहा था पहली मर्तबा तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे लगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली मैं गलत जगह पे रोटेट कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसकी भी देखें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं इसके पीछे क्लिक करता हूँ तो और ऐसे ड्रैग करता हूँ तो नहीं काम कर रहा, लेकिन अगर ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जो एंड वाला होता है इसको इस तरफ लाना है और जो स्टार्ट वाला होता है उसको इस तरफ ड्रैग करना होता है, तो फिर ये बड़े स्मूथ हो जाते हैं। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल ओके हो गया। आप इसको मज़ीद भी स्लो कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और अब दोबारा प्ले करूँ,
ठीक है, तो इस तरह आप स्लो मोशन जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये जो टाइम रीमैपिंग है या जो ये स्पीड हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये जस्ट चीज़ों को स्लो या फास्ट करने के लिए नहीं है। इससे आप बहुत सारे और भी काम ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक और भी क्लिप हो। समटाइम्स जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं वो ट्रांज़िशंस की जगह भी ये यूज़ करते हैं, तो उसको हमने कैसे डील करना है? अब अगर आपने इसको एज़ अ ट्रांज़िशन यूज़ करना हो, तो मैं ये एक क्लिप लेकर आता हूँ और फिर हमारे पास ये आई थिंक दूसरा क्लिप है, तो मैं इसको भी लेकर आता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास 2 क्लिप्स हो गए और अब हमने क्या करना है कि इसको एज़ अ ट्रांज़िशन भी हम स्पीड रैम्प को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्लिप है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास नॉर्मल स्पीड में है, ठीक है? और अब अगर इस क्लिप के अंदर ट्रांज़िट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो मैं इन दोनों क्लिप्स को ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है? और फिर मैं राइट क्लिक करके टाइम रीमैप स्पीड और यहाँ पर भी राइट क्लिक करके टाइम रीमैप स्पीड, ठीक है? और अब हमने क्या करना है कि पहले तो हमने इसको स्लो करना है और फिर बाद में इतना फास्ट करना है कि ये दूसरे क्लिप में ट्रांज़िट हो जाए, ठीक है? तो जब ये तरफ तक आता है ना, तो यहाँ तक मुझे ये क्लिप चाहिए। एनी हाउ, ओके जी। अब हम करते हैं इस पे भी सेम चीज़ अप्लाई, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ से मैं स्पीड कम करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे स्लो मोशन बनाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ तक मुझे स्लो मोशन करना है, तो मैं एक क्लिप यहाँ पर करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट मैंने क्या करना है, एक और क्लिप भी यहाँ पर लगा देते हैं। मैं बार-बार क्लिप कह रहा हूँ, पॉइंट, ठीक है? तो हम एक और पॉइंट भी यहाँ पर लगा देते हैं और इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब हम इसके साथ डील कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी स्पीड कम कर लेता हूँ, ऐसे करके। तो ये मैंने स्पीड कम कर दी। तो अब मैं इसकी स्पीड कम कर लेता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट इतना कर देता हूँ, ठीक है? मोस्ट मज़ीद और मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, और ये वाला जो टूल है, इसको हमने थोड़ा-सा आगे की तरफ लेकर आना है। एनी हाउ, हमारे पास इतनी स्पीड काफ़ी है कि हमने इसको स्पीड डाउन कर दिया, ठीक है? तो ये हमारे पास स्लो हो गया और यहाँ पर ये मज़ीद फ़ास्ट होने वाला है। तो इसको मैं इस तरह फ़ास्ट कर देता हूँ, बिल्कुल ऊपर लेकर जाता हूँ। सेम हमने इस क्लिप के साथ भी करना है क्योंकि ये यहाँ से ट्रांज़िट होके यहाँ पर आएगा, तो मैं इसको भी फ़ास्ट कर देता हूँ और इन दोनों को आप जोड़ दें और अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है? ये बिल्कुल एक, ये जैसे ही तेज़ी से आता है, तो हमारे पास एक ट्रांज़िशन की तरह ये दूसरी क्लिप पे चला जाता है। ये देखें, ये थोड़ा-सा एक झटका-सा लगता है। तो ये हमें चाहिए, ठीक है? अब आप इनको मज़ीद स्मूथ कर सकते हो, तो स्मूथ कैसे करेंगे? अगेन हमने इन क्लिप्स को थोड़ा-सा ऐसे कर देना है और इनके बीच में अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका जो हैंडल्स हैं वो नज़र आएँगे। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा क्लिक करके ऐसे स्मूथ कर देना है, ठीक है? ये वाला बेशक ना भी रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये वाला थोड़ा-सा स्मूथ करना है। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है? जैसे ही वो जंप करता है नीचे ज़मीन की तरफ, तो हमारे पास दूसरा क्लिप आ जाता है। तो इस तरह आपने स्पीड रैंपिंग यूज़ करनी है और इस तरह आप ट्रांज़िशंस भी बना सकते हो और बड़े सारे मज़ेदार इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। अब एक और तरीका भी है, अगर आपने स्पीड को बढ़ाना है तो फिर कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप क्या करते हो कि जब आप स्पीड बढ़ाते हो, तो ओवरऑल तो आपकी फुटेज की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन उसमें वो ब्लरी सा लुक नहीं आता, वो स्पीड फ़ील नहीं होती। तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में ये काम कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, वहाँ पर आपके पास मोशन ब्लर का एक इफ़ेक्ट होता है जो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर सकते हो। लेकिन प्रीमियर में मोशन ब्लर का कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने वो चीट करना होता है, थोड़ा-सा मैनुअली देना होता है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाता हूँ
और फिर कम तो हमने देख लिया, लेकिन हम सिर्फ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसके साथ हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये क्लिप काट देता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, और मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है और मैंने इसमें अब स्पीड बढ़ानी है, पहले वाले में कम करनी थी, अब इसमें स्पीड बढ़ानी है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, टाइम रीमैपिंग, स्पीड, पेन टूल, और यहीं से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और जाता हूँ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्लिक मैं कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स लग गए और अब इनके बीच में हमने स्पीड बढ़ाना है। लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो फिर आपने क्या करना है, आप इसको क्लिक करो, इसकी स्पीड बढ़ाओ ऐसे, और मैं अगर प्ले करूँ, ये देखिए स्पीड बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर आपने एक और इफ़ेक्ट यूज़ करना है, तो वो क्या है कि जहाँ से आपने स्पीड बढ़ाई है, यहाँ से आपने लगाना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, राइट क्लिक, न्यू आइटम, एडजस्टमेंट लेयर, इसको ओके करें, ये एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट लेयर ऑलमोस्ट यहाँ तक होगा, ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो एडजस्टमेंट लेयर मैंने बढ़ा दी है, इस पे लगा दी है, और अब हम इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, लिखूँगा डायरेक्शनल ब्लर। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल ब्लर है, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हो। तो हमारे पास ये वीडियो में होना चाहिए, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, डायरेक्शनल ब्लर को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का एक इफ़ेक्ट होना चाहिए। अगर आप गौर करें, जब आप गाड़ी में सफ़र करते हो और आप रोड की तरफ देखते हो, तो आपको चीज़ें ऐसी ही फ़ील होती हैं। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो आपने इस तरह का एक इफ़ेक्ट इसमें डालना होता है, तब ही वो इफ़ेक्ट ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और ज़्यादा असर करते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, मुझे ये इतना तो नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल्स में आऊँगा और इसकी जो अमाउंट है इसको मैं ऑलमोस्ट 15 कर देता हूँ। लेट्स सी, 15 हमारे पास ऑलमोस्ट ज़्यादा है, तो मैं 10 कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। 5 मेरे ख्याल से हमारे पास बिल्कुल ओके है। एंगल आप कोई भी रख सकते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ चूँकि ये उस तरफ जा रहा है, तो मैं एंगल भी उस टाइप का कुछ रख लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं इतना रख देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस अमाउंट पे की लगानी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, की लगा दूँगा, और जहाँ तक स्पीड है वहाँ तक वो ठीक है, और जहाँ पर स्पीड ख़त्म होने वाला हो वहाँ पर हम एक और की क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा-सा आगे जाते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, तो अब आपके पास ये ब्लर वैल्यू जो है, ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो आपने इसको सोच समझ कर यूज़ करना है। तो 5 मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये नया ब्लर है। अगर आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में आए, तो यहाँ पर है डायरेक्शनल ब्लर लेगेसी। ठीक है, तो लेगेसी में एकदम से इतना ज़्यादा वो आपको थोड़े से नंबर ज़्यादा देने होते हैं, तब इफ़ेक्ट ज़्यादा असर करता है। लेकिन जो नया वाला है, जो ये वाला हमारे पास आया है, तो इसमें आप 1 2 भी दो तो वो काफ़ी ज़्यादा असर करता है। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 1 कर देता हूँ, एंड में जाता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ, और उससे जो अगला वाला है वो हमारे पास 0 है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन, तो ये ज़्यादा फ़ील भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? और जैसे कि मैंने बात की थी कि आप एक क्लिप में मल्टीपल भी लगा सकते हो, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक और पॉइंट भी लगा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैं स्लो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ के बाद मैं थोड़ा-सा आगे जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्पीड दोबारा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, एक और क्लिक करूँगा। तो इसके बीच में जो फ़ासला है, इसको हम ऐसे डाउन कर देते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, इस तरह आपके पास ये पूरा क्लिप जो है वो आ जाता है। ये जो मोशन ब्लर है, ये मुझे हल्का-सा बढ़ाना होगा, तो मैं जाता हूँ 2 हमारे पास, या 1.5 भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन चलिए 2 सही है। तो अब अगर मैं जाऊँ, ठीक है, इस तरह आप अपने स्पीड रैंप डाल सकते हो। किसी भी फुटेज का स्पीड कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी क्लिप में स्लो मोशन चाहिए, तो आप
स्पीड रैम्प के तरीके से वो डाला करो, ताकि आपके पास जो उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है वो स्मूथ लगे और उसमें कोई ग्लिच ना आए। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।